हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा। तो अगर मैं आपसे पूछूं आज भी ऐसी कौन सी पुरानी टेक्निक हम चूहों को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। देखो, नो डाउट रेड किलर्स तो आ ही चुके हैं, पर आपने अगर नोटिस किया हो तो मम्मी लोग क्या करती हैं, वो ना पिंजरा रख देती हैं, पिंजरे के अंदर रोटी अटका देती हैं। तो चूहा जैसे ही रोटी के लालच में पिंजरे के अंदर जाता है तो पकड़ा जाता है। तो जैसे सपोज दो चूहे हैं, एक है मोटू चूहा और एक है पतला चूहा। मोटे चूहे की टेंडेंसी क्या रहेगी, उसकी मेंटेलिटी ये रहेगी, देख मैं तो हूँ मोटा, ज़्यादा भाग तो सकता नहीं हूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल या पिंजरे के अंदर गया तो मैं ज़रूर पकड़ा जाऊँगा, तो पंगा नहीं लेना, बाहर ही खाना अरेंज हो जाए तो बेटर है, बाहर से ही खा लेता हूँ। पर पतला चूहा जो है, पतले चूहे के अंदर हिम्मत है, वो क्या करेगा, उसके पास एडवांटेज है, वो पिंजरे के अंदर जाएगा, वहाँ से रोटी पकड़ के लेके आएगा सही सलामत। तो सेम इज़ द केस विद एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें पता है कि क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में बेस एब्स्ट्रैक्ट्स द प्रोटॉन एंड देन लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल। अब बेस भी जो है दो टाइप के हो सकते हैं, बेस कैन बी स्टेरिकली हिंडर्ड बेस और बल्की बेस। तो स्टेरिकली हिंडर्ड बेस और बल्की बेस की टेंडेंसी क्या रहेगी कि मॉलिक्यूल के अंदर अटैक नहीं करना, मॉलिक्यूल की पेरिफेरी पे ही अगर प्रोटॉन अवेलेबल है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लो। पर एक जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, वो मॉलिक्यूल के अंदर तक अटैक कर सकता है और वो वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके लेके आएगा। तो अगर बेस बल्की बेस है तो वो पेरिफेरी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और होफमैन प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं हम होफमैन एलिमिनेशन। एंड जिस केस में लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है वो मॉलिक्यूल के अंदर वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और उस केस में बनता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेड्स-एफ प्रोडक्ट। तो क्लियर हो ही गया होगा आपको आज हमने क्या डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस द होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। तो स्टेरिकली हिंडर्ड बेसिस फेवर्स होफमैन प्रोडक्ट और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सब एग्जाम्पल्स बता दिए थे स्टेरिकली हिंडर्ड बेसिस के, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं स्टेरिकली हिंडर्ड बेस के। इस केस में क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और होफमैन प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपके सामने ये एल्काइल हैलाइड है तो एल्काइल हैलाइड में ये हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। तो ये है बीटा कार्बन, ये भी क्या है, बीटा कार्बन। इसमें डिफरेंस क्या है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन, और उसके साथ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये है 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा, और इसके साथ वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, और ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो ये है 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन। तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि जो 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन है दैट इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड और ये पेरिफेरी पे अवेलेबल है। तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, अगर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है तो वो अटैक करेगा 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन पे, और अगर बल्की बेस है तो वो अटैक करेगा पेरीफेरी वाले हाइड्रोजन पे। वो किस पे अटैक करेगा, पेरीफेरी वाले हाइड्रोजन पे, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो जस्ट सपोज यहाँ पर है बल्की बेस, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इस बेस ने जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुए और लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट। तो CH3 CH2 CH CH2, तो ये क्या बन गया, ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। सो ब्यूट 1 इन इज द, और 1 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट।
ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन और हॉफमैन प्रोडक्ट। और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस जो है वो 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट ये है, पर माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, अगर बेस जो है इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पर इधर शिफ्ट होंगे और लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, तो उस केस में बनेगा 2-ब्यूटीन। क्या बनेगा, 2-ब्यूटीन, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। सो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is formed in case of Hofmann elimination reaction. Is that clear? तो मैंने क्या बताया था, अगर बेस बल्की है या फिर स्टेरिकली हिंडर्ड है, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। एंड अगर बेस लेस बल्की है, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और सेडजेफ प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट। तो क्या लिखा है, एज द स्टेरिक हिंड्रेंस इन द बेस इंक्रीजेस, हॉफमैन प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फेवर्ड। फाइन, कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बेस में इंक्रीज करेगी, हॉफमैन प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आप देखो, तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस इन द बेस इज इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है, तो देखो परसेंटेज ऑफ सेडजेफ प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग एंड परसेंटेज ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। सबसे ऊपर वाला जो बेस है उसमें ये लेस बल्कि है, तो इस केस में सेडजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट 75% एंड हॉफमैन प्रोडक्ट कितना है 25%। और जैसे ही थोड़ी सी बल्कीनेस इंक्रीज हुई, तो सेडजेफ प्रोडक्ट की परसेंटेज डिक्रीज होगी 61% एंड हॉफमैन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, दैट इज 39%। और जैसे ही बल्कीनेस मैक्सिमम हुई, बेस और ज़्यादा बल्की हो गया, तो इन दैट केस सेडजेफ प्रोडक्ट मिनिमम हो गया, दैट इज 42%, और हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज 58%। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो ये है एल्काइल हैलाइड और LTMP। LTMP क्या, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो स्टेरिकली हिंडर्ड बेस के केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये देखो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। तो ये रहा बीटा कार्बन, ये भी क्या है, बीटा कार्बन। तो यहाँ से ये जो बेस है कौन सा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोटोन, और जो प्रोटोन पेरिफेरी पे अवेलेबल है। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ये ब्यूट-1-ईन या फिर 1-ब्यूटीन, ये है मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूटीन। इज दैट क्लियर? वो तब होगा जब ये वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होगा। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन या फिर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। या फिर अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में भी सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिस्टम से। तो इस केस में क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये रहा लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। और इसके साथ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। ये भी क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। तो बेस जो है वो इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होंगे और लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये। इज दैट क्लियर? ये है मेजर प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, डबल बॉन्ड से।
तो 1 2 3 4 5, 1 पेंटीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और अगर हम माइनर प्रोडक्ट की बात करें तो वो यहाँ से होगा, तो ये रहा माइनर प्रोडक्ट। काउंटिंग करें अगर हम 1 2 3 4 5, तो 3 पेंटीन इज द माइनर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद फ्लोरीन अगर लिविंग ग्रुप है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में भी क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये भी क्या है, बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, 1 पेंटीन। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, अगर प्रोटॉन जो है वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो, 2 पेंटीन। इज दैट क्लियर? और अगर हम लास्ट एग्जाम्पल देखें तो लास्ट एग्जाम्पल में क्या लिविंग ग्रुप क्या ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है। तो इस केस में जो है सेडजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन में। तो इस केस में सेडजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये सब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, और इसके साथ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। ये है बीटा कार्बन, इसके साथ वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन। तो कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये वाला। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ और लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो ये प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज 2-ब्यूटीन। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो इस केस में क्या प्रोडक्ट होगा, 1-ब्यूटीन इज द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? एक लास्ट एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं जहाँ पर ना तो सेडजेफ रूल फॉलो होगा और ना ही हॉफमैन रूल फॉलो होगा। सो इट इज़ एक्सेप्शन टू बोथ द रूल्स। तो देखते हैं, एक्सेप्शन है ये क्या है, हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो क्या है, अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, और उसके साथ वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो ये रहा बीटा हाइड्रोजन, एक ये रहा बीटा हाइड्रोजन। तो बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द बीटा हाइड्रोजन। बेस या तो इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर बेस इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इस केस में देखो, अगर बेस इस वाली बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुए एंड लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट। तो ये बन गया प्रोडक्ट। और अगर बेस इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुए एंड लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट। तो प्रोडक्ट बनेगा ये। तो अगर मैं देखूं, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस साइड एक एल्काइल ग्रुप है दैट इज फिनाइल ग्रुप, और डबल बॉन्ड के इस साइड एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड। और इस वाले की बात करें तो ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इस साइड एक एल्काइल ग्रुप है, एक ये और एक ये, 3 एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट होगा क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि सेडजेफ प्रोडक्ट है। तो इस केस में
मेजर और माइनर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सेट्ज़ेव प्रोडक्ट मेजर होगा या हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, तो वो हमने देखना है इस तरह से कि जहाँ से डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर अगर देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ना तो सेट्ज़ेव रूल लगा ना ही हॉफमैन रूल लगा, यहाँ पर एक सिंपल चीज़ लगी है, दैट इज डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द फिनाइल रिंग। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, यही मैंने लिखा है। ऑलवेज मेक डबल बॉन्ड फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर इट कम्स इन कॉन्जुगेशन। यहाँ पर डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द फिनाइल रिंग, यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ, ना ही सेट्ज़ेव रूल और ना ही हॉफमैन रूल। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो वैसे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन में क्या बताया था मैंने, द टू डिपार्टिंग ग्रुप्स दे शुड बी एंटी पेरीप्लेनर विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर। अगर हेलोजन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए, और अगर हेलोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो हाइड्रोजन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो इस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है, ओपन सिस्टम में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं होता यहाँ पर एंटी पेरीप्लेनर या सिन पेरीप्लेनर का, तो यहाँ पर कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये रहा लिविंग ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ द लिविंग ग्रुप हेयर, और ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, ये है अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, और ये है बीटा हाइड्रोजन, और ये है बीटा कार्बन, ये है बीटा हाइड्रोजन। तो बेस या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, बट वो किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देखो मैं प्रोडक्ट बता देती हूँ। बेस जो है वो इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होंगे एंड लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट। तो ये आ गया डबल बॉन्ड हेयर, और ये बन गया प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनने का क्या रीज़न है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रॉम हेयर डबल बॉन्ड इज कमिंग इन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऊपर वाला रूल लगा है कि यहाँ पर ना तो सेट्ज़ेव प्रोडक्ट का कोई कंसेप्ट है ना हॉफमैन प्रोडक्ट का कोई कंसेप्ट है, हेयर डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, तो इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट हेयर। इज दैट फाइन? So this was all about today's lecture. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।